बेवक्त अगर आऊंगा सब चौंक पड़ेंगे। बेवक्त बेवक्त अगर आऊंगा सब चौंक पड़ेंगे। एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। जब से चला हूं बस मेरी मंजिल पे नजर है। जब से चला हूं बस मेरी मंजिल पे नजर है। इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। बशीर बद्र ये पंक्तियां लिखते हैं, क्या खूब लिखा उन्होंने। और वास्तव में हमारे जीवन में अगर हम सफल होना चाहते हैं, अगर हमारे जीवन में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें मील का पत्थर देखे बिना आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर मील का पत्थर देखेंगे थक जाएंगे, रुक जाएंगे। कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक बात आ जाएगी कि हमने इतना चल लिया, अब थोड़ा सा आराम कर लें। आराम करने की सोचेंगे। हमें दिन और रात में फर्क किए बिना आगे बढ़ना होगा। यह नहीं सोचना होगा कि हम सिर्फ दिन में चलेंगे, रात में नहीं चलेंगे। हम दिन में पढ़ेंगे, रात में नहीं पढ़ेंगे। हम शाम को पढ़ेंगे, सुबह नहीं पढ़ेंगे। सुबह पढ़ेंगे, शाम को नहीं पढ़ेंगे। पढ़ना होगा, हर दिन पढ़ना होगा। और जब भी समय मिले तब पढ़ना होगा। बिना किसी फर्क के पढ़ना होगा, बिना किसी भी इस भाव के पढ़ना होगा कि हमें यह सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा लगता, सिर्फ इसको पढ़ेंगे। नहीं, हमें हर वो सब्जेक्ट पढ़ना होगा जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारे लिए जरूरी है। तो आइए हम लोग आज बात करते हैं फिर से कुछ उसी एग्जाम्पल की या उसी टॉपिक की जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे। हमने कल बात किया था इन्फिनिटिव्स के लिए, और कल किसी ने पूछा, एक कमेंट आ रहा था, बार बार आ रहा था कि उसमें यह कहा गया कि जीरेंडियल इन्फिनिटिव क्या होता है। तो हालांकि हम इसमें एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे कि इन्फिनिटिव क्या होते हैं, इनके काम कौन कौन से होते हैं, उसके बेस पे इसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। हम उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, और वीडियो बना के हम पूरी डिटेल में बात करेंगे उसकी। लेकिन चूंकि वो जो कमेंट है बार बार आ रहा था, तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। ठीक है, एक तो हमने कल आपको बताया था कि एक ट्रिक बताई थी, इन्फिनिटिव तोबा तोबा करता है। ठीक है, हमने आपको बताया था इन्फिनिटिव के दो फॉर्म हैं। इन्फिनिटिव कितने फॉर्म है? दो फॉर्म है। ठीक है, इन्फिनिटिव के विषय में हालांकि यहां पर हमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यहां हमने जो आपको एक ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक एनफ है पैसिव करने के लिए। लेकिन अगर आपको ये जानना जरूरी समझ में आ रहा है कि हाँ, हमें पता चल जाए कि जीरेंडियल इन्फिनिटिव होता क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। इन्फिनिटिव जो है ना, इन्फिनिटिव दो फॉर्म में यूज होता है। एक तो होता है टू इन्फिनिटिव, और दूसरा होता है बेयर इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव और दूसरा बेयर इन्फिनिटिव। हमने इसके विषय में ट्रिक बताई थी आपको कल। ठीक है, ट्रिक क्या है? ट्रिक है इन्फिनिटिव तोबा तोबा करता है। ठीक है, इन्फिनिटिव क्या करता है? तोबा तोबा करता है। ठीक है, बात हो रही है इन्फिनिटिव की। ठीक है, बात हो रही है इन्फिनिटिव की। तो इन्फिनिटिव के विषय में हमने कल बात किया कि इन्फिनिटिव का दो फॉर्म यूज होता है, या इन्फिनिटिव दो फॉर्म में यूज होता है। पहले वाले को बोलते हैं टू इन्फिनिटिव। ठीक है, क्या बोलते हैं? टू इन्फिनिटिव। और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? बेयर इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव क्या होता है कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू आता है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू आता है, तो वो होता है टू इन्फिनिटिव। और बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू का यूज नहीं होता है। ठीक है, ध्यान देना है, टू का यूज यहां नहीं होता है। एक तो ये हुआ, उसका हम फॉर्म इसके बेस पे रख देते हैं, उसके यूजेस के बेस पे। ठीक है, कौन कौन से इन्फिनिटिव हुए? एक तो हुआ टू इन्फिनिटिव, दूसरा हुआ बेयर इन्फिनिटिव। ये बात समझ में आ गई? ये बात हमने कल भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं। और ट्रिक क्या याद करने की कि इन्फिनिटिव तोबा तोबा करता है। याद हो जाएगा ना? याद हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा है यार, बिल्कुल। तोबा तोबा तो वैसे भी जो कुछ लोग होते हैं तोबा तोबा बोला करते हैं, तोबा 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 ऐसे बोलते हैं ना। तो इन्फिनिटिव तोबा तोबा करता है, तोबा तोबा। ठीक है,
तोबा का एग्जैक्ट मतलब थोड़ा सा मुझे कम पता है, लेकिन मुझे जहां तक पता है वो शायद ये है कि मैं उससे दूरी बनाता हूं, ठीक है, दूरी बनाने के सेंस में यूज होता है तोबा तोबा। तो इन्फिनेटिव तोबा तोबा करता है, ये हो गया याद करने का तरीका, मीन्स ये ट्रिक है, ठीक है। आप बिल्कुल बिंदास इसको याद कर सकते हैं, बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ऐसी ट्रिक्स आपको कहीं और नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सारी ट्रिक्स खुद की बनाई हुई हैं, खुद की बनाई हुई, कहीं से कॉपीड नहीं है। अगर कोई इसको आपको कॉपी करके बताता है, डुप्लीकेट माल होगा यार, टेंशन ना लो। यहां मैं आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया बताऊंगा, हर दिन कुछ ना कुछ, पूरी इंग्लिश ग्रामर आपको मैं ट्रिक से बता दूंगा, पूरी ट्रिक से पढ़ा दूंगा, ठीक है। टेंशन मत लेना, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा दिमाग पे। तो ये तो हुआ कि इन्फिनिटिव के दो फॉर्म हो गए भाई, कौन कौन से, टू इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। टीओ पहला टू इन्फिनिटिव, और बीए बा से बेयर इन्फिनिटिव दूसरा फॉर्म हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? बिल्कुल बिंदास टेंशन फ्री होकर समझिएगा, ठीक है। दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं देना है, क्योंकि मैंने खुद भी जोर नहीं दिया था यार। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर समझिए। पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई टेंशन लेने का नाम नहीं है। पढ़ाई में इतना टेंशन लेंगे तो फिर पता लगा उसका जो जोर है ना कहीं वो स्ट्रेस का जो फर्क है वो हार्ट पर पड़ेगा, ठीक है। हार्ट कमजोर हो जाएगा और आधी उम्र में फिर डॉक्टर बोल देगा बेटा आई एम सॉरी, ठीक है। तो वो चीज नहीं होना चाहिए। हम यहां पर बात करते हैं इन्फिनिटिव के फॉर्म की। इन्फिनिटिव के दो फॉर्म हुए, एक तो हम टू के फॉर्म में यूज करते हैं, मींस टू इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, दूसरा यूज करते हैं बेयर इन्फिनिटिव का, ठीक है। तो तोबा तोबा ये भी वही चीज है, ठीक है, सेम वही चीज है, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। ये बात समझ में आ गई। अब इसके विषय में हमने एग्जाम्पल भी करके देखा हुआ है ना, और अगर नहीं किया हुआ है तो कर लेते हैं यार, कितना टाइम लगना है। इन्फिनिटिव के दो फॉर्म हो गए, तोबा तोबा, ठीक है। अब यहां पर अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ताकि आपको बाद में फिर ये प्रॉब्लम ना हो कि हमें ये चीज नहीं पता है, ये चीज आपको भूल जाए, तो फिर आपको कंफ्यूजन हो, अरे यार ये कैसे हो गया, ये तो हम पढ़े तो थे लेकिन याद नहीं आ रहा है, ये चीज ना हो। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं बताने वाला हूं आपको इसके विषय में कुछ और चीजें या कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। जल्दी से समझ आ रहा है सभी को? इन्फिनिटिव क्या करता है, जल्दी से बताइए। इन्फिनिटिव क्या करता है? तोबा तोबा करता है। क्या करता है? तोबा तोबा करता है। अगर सबको समझ में आ जाए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा इन्फिनिटिव क्या करता है, तो बता दीजिएगा तोबा तोबा करता है, ठीक है। या जो भी चीजें आपको समझ में आ रही हो आप उस चीज को मेंशन कर दीजिएगा, जो चीजें आपको अच्छी लग रही हो, जो चीजें आपको इजी लग रही हो, जो आपको जो तरीका है वो आपको अच्छा लग रहा हो अगर, तो भी आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। और विशेष रूप से यहाँ पर जिसने ये कमेंट किया कि जीरेंडियल इन्फिनिटिव क्या होता है, हालांकि हम लोग बात करते इसके विषय में डिटेल में बात करते, लेकिन अब चूंकि जब बात आई है, कमेंट आया, तो मैं सोच रहा हूं कि उसको मैं रिप्लाई कर दूं, ठीक है, क्योंकि वहां पर कई बार वो कमेंट आया। तो अब यहां पर हमने बात किया टू इन्फिनिटिव की और बेयर इन्फिनिटिव की। अब हम बात कर लेते हैं एग्जांपल की कि टू इन्फिनिटिव का एग्जांपल क्या होता है और बेयर इन्फिनिटिव का एग्जांपल क्या होता है, ठीक है। देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो मेरे दोस्त अब बात करते एग्जांपल की। एग्जांपल हम देख लेते हैं कि टू इन्फिनिटिव का एग्जांपल देखिए। पहले सबसे पहले टू इन्फिनिटिव का एग्जांपल कैसा होता है उसको हमें समझना है। देखिए टू इन्फिनिटिव में होता क्या है कि इसमें टू का यूज होता है, आपको पहले बता दिए हैं कि टू इन्फिनिटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या यूज होगा, टू का यूज होगा, ठीक है। तो वो टू इन्फिनिटिव कहलाएगा। जैसे अगर कहा जाए कि wants to read this book। देखिए फ्रेंड्स, he wants to read this book, वो ये किताब पढ़ना चाहता है, वह यह किताब पढ़ना चाहता है। ध्यान दीजिए, टू रीड क्या है ये, टू रीड। देखिए आज भी मैं आपको बता दूं, मैं आपको ये समझा दे रहा हूं टू इन्फिनिटिव क्या होता है, बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, और जो एक क्वेश्चन आया है मैं उसको समझा देता हूं कि जीरेंडियल इन्फिनिटिव क्या होता है। उसके साथ साथ थोड़ी सी चीजें मैं और बताऊंगा आपको, लेकिन
पूरी चीजें हम लोग इस पर अलग से जब चर्चा करेंगे, अलग से बात करेंगे, तब हम टोटल चीजें समझेंगे, टोटल, ठीक है, ए टू जेड सारी चीज समझेंगे इन्फिनिटिव के विषय में। लेकिन वो हम लोग बाद में करेंगे। अभी चूंकि हम लोग जो हमारा टॉपिक अभी चल रहा है, तो पहले उस टॉपिक कवर कर लेते हैं। तो हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल क्या होता है। टू इन्फिनिटिव में क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले टू आ जाता है। अब देखिए, ही वॉन्ट्स टू रीड दिस बुक, वो ये किताब पढ़ना चाहता है, ठीक है। अब यहां पर जो ये रीड है, रीड के पहले टू आया हुआ है, तो मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है, ठीक है। ये हो गया टू इन्फिनिटिव। क्या हो गया ये हो गया टू इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव में आप हमेशा ये चीज पाएंगे कि टू का यूज जरूर होगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया टू इन्फिनिटिव का। जैसे और देख लेते हैं, ही learned to sing, ठीक है, with music। he learned to sing with music, उसने म्यूजिक के साथ गाना सीखा। भैया, उसने म्यूजिक के साथ गाना सीखा। अब यहां पर देखिए, ये हमारी हो गई वर्ब, ये हमारा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। वर्ब के बाद ये क्या है, टू सिंग। सिंग भी क्या होती है, वर्ब होती है। वर्ब पहले क्या आया हुआ है, टू आया हुआ है। तो अब यहां पर अगर देखा जाए, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके पहले टू यूज हो गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बहुत ही प्यार से इसको बोलना है, भैया आप ही इन्फिनिटिव हो, आप ही इन्फिनिटिव हो। प्यार से समझाना, इसको प्यार से बात करना है, क्योंकि यही है, ठीक है, यही है जिसकी हम बात कर रहे थे, कोई और नहीं, सिर्फ यही है, ठीक है। तो ही लर्न टू सिंग विद म्यूजिक, उसने म्यूजिक के साथ गाना सीखा, ठीक है। तो अब यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम इतनी देर से खोज रहे थे, कहां गया, कौन है भाई, कौन है, तो ये यही है, ठीक है। ये टू सिंग, टू सिंग क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। कौन सा इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव, टू लगा हुआ हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, टू इन्फिनिटिव होगा। तो ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप बिल्कुल अब श्योर हो जाइए कि कहीं भी अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले टू दिखेगा तो टू इन्फिनिटिव होगा यार। बिल्कुल टेंशन फ्री, बिल्कुल आप समझ जाइए, श्योर हो जाइए और दूसरों को भी श्योर कर दीजिए कि हाँ भाई, वही टू इन्फिनिटिव होता है जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले आपको टू दिखेगा। तो यहां पर आप बिल्कुल अब आसानी से समझ जाएंगे, या आप समझ गए होंगे यार। मैं समझता हूं कि आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये हो गया इन्फिनिटिव। कौन सा इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई टू इन्फिनिटिव की। अब बात कर लेते हैं बेयर इन्फिनिटिव की, या बेयर इन्फिनिटिव की एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं कि बेयर इन्फिनिटिव के एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो कैसे आते हैं, या कहाँ बिना टू के भी इन्फिनिटिव का यूज होता है। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, मैंने पहले बताया आपसे, लेकिन आपको मैं समझाऊंगा जरूर एग्जाम्पल। और इसके विषय में हम लोग फिर कभी, जब कभी टॉपिक से अलग हम लोग बात कर रहे होंगे, तो इन्फिनिटिव का एक पर्टिकुलर इन्फिनिटिव का टॉपिक हम लोग लेके चलेंगे, और फिर इन्फिनिटिव की शुरुआत कैसे हुई, उसकी ऑरिजिन कहाँ से हुई, और इन्फिनिटिव में क्या क्या होता है, ठीक है, किस किस फॉर्म में यूज होता है, और सारी चीजें, मतलब जितनी भी चीजें हैं। फिर बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, कहाँ कहाँ पर इन्फिनिटिव में टू का यूज नहीं होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे होता है, सारी चीजों बात करने वाले हैं हम लोग। तो अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ बेयर इन्फिनिटिव। किसका एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, बेयर इन्फिनिटिव का। भैया बेयर का मतलब क्या होता है, ठीक है। बेयर, आपने कल मैंने बताया था आपको कि बेयर मतलब होता है नंगा भी होता है, बिना भी होता है, ठीक है। अब जब बेयर इन्फिनिटिव की बात हो रही है ना, तो बेयर का मतलब हुआ नंगा, इन्फिनिटिव मींस इन्फिनिटिव। भैया नंगा इन्फिनिटिव क्या होता है, जो आदमी कपड़े ना पहने हो, नंगा होता है, ठीक है। तो यहां पर जो टू है ना, टू जो है इन्फिनिटिव का कपड़ा है, ऐसे समझ लीजिए आप। टू क्या है, इन्फिनिटिव का क्या है, कपड़ा है। अब जब टू नहीं आएगा तो इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा, बिना कपड़े का हो जाएगा, ठीक है, बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है। तो अब यहां पर समझिए, बेयर इन्फिनिटिव मतलब कि इन्फिनिटिव तो कहे उसको, लेकिन टू का यूज ना हो, ठीक है। तो वर्ब विदाउट टू, ध्यान दीजिएगा, वर्ब विदाउट टू।
टू का यूज ना हो और वर्ब का यूज हो, और वर्ब की किस फॉर्म का यूज हो, फर्स्ट फॉर्म का यूज हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो बिना टू का प्रयोग किए हुए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो बिना टू का प्रयोग किए हुए, तो क्या कहलाएगा, वो बेयर इन्फिनिटिव कहलाएगा फ्रेंड्स। क्या कहलाएगा, बेयर इन्फिनिटिव। बहुत प्यार समझना है भैया, क्या है ये, बेयर इन्फिनिटिव है। ठीक है, आप याद कीजिए, अ बेयर फुटेड मैन, व्हाट वाज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस। ठीक है, इन द मिड ऑफ लंदन, ऐसे करके था ना। वो ग्रिफिन वाला चैप्टर याद कीजिए, ग्रिफिन वाला चैप्टर 10th में आपने पढ़ा हुआ था। ठीक है, हमने पढ़ाया हुआ था पिछली बार, याद है? अगर नहीं याद किसी को तो इसका मतलब है उसकी मेमोरी कमजोर है यार। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, तो बेयर इन्फिनिटिव क्या हुआ, बेयर इन्फिनिटिव वो हुआ कि इन्फिनिटिव का प्रयोग बिना टू के हो, और इन्फिनिटिव का प्रयोग बिना टू के हो। इन्फिनिटिव में होता क्या है भैया, इन्फिनिटिव में होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इन्फिनिटिव का प्रयोग बिना टू के हो, ये हट जाए तो बचा क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो और कुछ भी ना हो। ठीक है, मतलब उसके पहले टू ना हो, और बाकी चीजें होंगी, ऐसा नहीं है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले टू का प्रयोग जब नहीं होगा तो हो जाएगा बेयर इन्फिनिटिव। बात समझ में आ गई, समझ में आई नहीं ना, घूर घूर काहे देख रहे भाई, इतनी सी बात है कि टू का प्रयोग नहीं होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है, अब यहां पर एग्जांपल देख लेते हैं, टू का प्रयोग नहीं होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे अगर कहा जाए ही मेड मी राइट अ लेटर, ध्यान दीजिए, ही मेड मी राइट अ लेटर, ही मेड मी राइट, उसने लिखवाया, मी मीन्स मुझसे, ही मेड मी राइट, उसने मुझसे लिखवाया, लेटर एक पत्र, उसने क्या किया, मुझसे एक पत्र लिखवाया। ठीक है, मतलब फोर्सफुली, ठीक है, या जैसा भी कहें यार, हो सकता है कि उसने कहा हो भैया एक लेटर लिख दो, तो उसने मुझसे एक लेटर लिखवाया, जरूरी नहीं फोर्सफुली हो। तो ही मेड मी राइट अ लेटर। अब यहां पर देखिए, राइट ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, राइट रोट रिटन होता है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इसके पहले कहीं पे आपको टू दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, यही वो शख्स है जिसकी हमें तलाश थी। कौन है ये, बेयर इन्फिनिटिव। क्या होगा ये, बेयर इन्फिनिटिव, भैया यही वो शख्स है जिसको आप लोग खोज रहे थे। ठीक है, यही है। ठीक है, तो ये हो जाता है बेयर इन्फिनिटिव। तो जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग ना होगा वो हो जाएगा बेयर इन्फिनिटिव। बात समझ में आ गई, ये बेयर इन्फिनिटिव हो गया। अब बिल्कुल टेंशन फ्री होके जहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो दिख जाए लेकिन टू ना दिखे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे लेकिन टू ना दिखे, तो आप बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं, आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल किसी को श्योरली कह सकते हैं, बता सकते हैं कि भैया इसे हम क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। ठीक है, बहुत प्यार से भी बोलते हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, बिना टेंशन के बोलते हैं, बिना प्रेशर के बोलते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनिटिव। और अगर टू आ जाएगा तो वो टू इन्फिनिटिव होगा। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई या नहीं आई? अगर आ गई हो तो कमेंट बता दीजिएगा, और अगर ना आई हो तो भी बता दीजिएगा, तो फिर उसके बाद हम कुछ और उपाय देखेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि इतने बुद्धिमान आदमी को इतनी सी बात समझ में ना आए। आपकी बुद्धि पे, आपके दिमाग पे मुझे पूरा भरोसा है, और ये भरोसा मेरा टूटेगा नहीं, मुझे इसका भी भरोसा है। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं अगला एक, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, जिसके विषय में मुझसे क्वेश्चन किया गया था। क्वेश्चन ये था कि जीरेंडियल इन्फिनिटिव क्या होता है। जीरेंडियल इन्फिनिटिव, भैया जीरेंडियल इन्फिनिटिव, देखिए इन्फिनिटिव जो है ना, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, काम के बेस पर, ये तो हो गया उसके फॉर्म के बेस पर। फॉर्म के बेस पर दो तरह से हो गया, एक तो टू के साथ आ गया, अपने रूप के आधार पर, आकार के आधार पर, आकार तो नहीं कहेंगे यार, इसका कोई आकार नहीं होता इन्फिनिटिव का, रूप कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके फॉर्म के बेस पे इन्फिनिटिव दो तरह का हो गया। ठीक है, कौन कौन सा, टू इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। और अगर बात करें हम उसके काम के बेस पर, तो काम के बेस पर भी इन्फिनिटिव दो तरह का होता है, दो तरह का, ध्यान दीजिएगा, काम के बेस पे भी इन्फिनिटिव दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं
ना सिंपल इन्फिनेटिव और दूसरे को बोलते हैं जीरेंडियल इन्फिनेटिव। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क इन्फिनेटिव दो तरह का होता है। ठीक है, या इन्फिनेटिव कैन बी क्लासिफाइड एज, ध्यान दीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क इन्फिनेटिव कैन बी क्लासिफाइड एज, काम के बेस पे इन्फिनेटिव को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? बहुत ही प्यार से आप बोलिए, बहुत ही प्यार से बोलिए, जोर से बोलो, सिंपल इन्फिनेटिव। जय माता दी नहीं बोलना है, ठीक है। अभी यहां पर हम इन्फिनेटिव की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो पहला इन्फिनेटिव होगा वो क्या होगा? सिंपल इन्फिनेटिव। तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क इन्फिनेटिव कैन बी डिवाइडेड एज सिंपल इन्फिनेटिव। ठीक है, और दूसरा होता है जीरेंडियल इन्फिनेटिव। जिसने कल लिखा था ये चीज, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, वो स्पेलिंग जो है ना वो मिस्टेक थी, उसको ध्यान दीजिएगा। जीरेंडियल इन्फिनेटिव जो है, यहां पर देखिए जीरेंडियल इन्फिनेटिव की स्पेलिंग आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर कहीं गलत हो तो फिर मुझे बताइएगा। ठीक है, हालांकि टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल आप श्योर हो जाइए कि जो सामने लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है, टेंशन फ्री होकर इसको लिखिएगा। लेकिन आपने जो लिखा हुआ था उस पर ध्यान दीजिएगा कि वहां पर थोड़ा सा मिस्टेक थी। तो दो तरह से इन्फिनेटिव को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वर्क। इसका जो काम है उस काम के बेस पर, एक तो होता है सिंपल इन्फिनेटिव और दूसरा होता है जीरेंडियल इन्फिनेटिव। ठीक है, सिंपल इन्फिनेटिव और जीरेंडियल इन्फिनेटिव। भाई बस समझ में आ गई इतनी सी बात? ये तो समझ में आ गया होगा। कौन कौन से इन्फिनेटिव होते हैं? सिंपल इन्फिनेटिव और जीरेंडियल इन्फिनेटिव। ठीक है, जल्दी से आप इसको अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर हम आपको और कुछ चीजें बताने वाले हैं इससे थोड़ा सा हट के। अभी हमने बताया था कि इन्फिनेटिव तोबा तोबा करता है। क्या करता है? तोबा तोबा करता है। अब हम तोबा तोबा नहीं करवाएंगे। ठीक है, तोबा तोबा के अलावा भी कुछ बोलेगा, कुछ करेगा ये। तो अभी बहुत सारे काम हैं जो इसको करना है। जल्दी से आप ये स्क्रीनशॉट लेके और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, साथ साथ कुछ नई चीज़ें देखते हैं, कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपके नॉलेज में ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कुछ एक ऐसी चीज़ें आपको पता चलेंगी, आपके नॉलेज में ऐसा कुछ ऐड करेंगी जिससे कि आप कुछ और चीज़ें सीखने में या और चीज़ें कुछ जानने में आप अपने आप को ज़्यादा एडवांस महसूस करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको मैं उम्मीद करता हूं आप नोट कर लिया होगा यार। अब इससे ज़्यादा टाइम क्या हो सकता है? तो सिंपल इन्फिनेटिव और जीरेंडियल इन्फिनेटिव। अब देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। ठीक है, बता दूं? और ये चीज़ जरूर बताइएगा कि ट्रिक्स आपको कैसी लगती हैं, ट्रिक्स आपको समझ में आती भी हैं या नहीं आती हैं। वो चीज़ आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके, इस ट्रिक के लिए या जो भी ट्रिक्स बताई जाती हैं आपको उन ट्रिक्स के लिए, कि ट्रिक्स का आपके पढ़ाई पर कितना प्रभाव पड़ता है, अच्छा पड़ता है कि बुरा पड़ता है। अगर आपको ट्रिक्स से पढ़ना अच्छा लगता है तो जरूर बताइएगा, और अगर ट्रिक्स से पढ़ने में आपको मज़ा नहीं आता है तो भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर अच्छा लगता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी इस वीडियो को पहुंचाइएगा। ठीक है, इसको लाइक कीजिएगा और जय महादेव एकेडमी के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब भी करवाने में मदद कीजिएगा। और अगर नहीं अच्छा लगे, आपको लगता है कि नहीं ट्रिक्स से अच्छा होता है कि हम वैसे ही पढ़े जैसे हम पढ़ते थे पहले, तो ट्रेडिशनल वे में हम वैसे भी आपको पढ़ाएंगे। हालांकि आपको दोनों तरीके बताए जाते हैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ाया जाता है और ट्रिकी भी पढ़ाया जाता है। तो जैसा भी हो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें जरूर बताइएगा। देखते हैं फ्रेंड्स, तो जो दूसरा वाला इन्फिनेटिव होता है, दूसरे वाले भी जिसकी हम बात कर रहे थे वर्क के बेस पे, तो हमने बताया भी कि वहां पर दो तरह के इन्फिनेटिव हुए। कौन कौन से? सिंपल इन्फिनेटिव। भैया सिंपल इन्फिनेटिव कौन किस बेस पे सिंपल है? कौन कहता है सिंपल है? ठीक है, या कैसे कहेंगे सिंपल है?
एक तो हमने पढ़ा था सिंपल सेंटेंस, फिर हमने पढ़ा सिंपल काकी, है ना, पढ़ा था। लेकिन अब ये आ गया सिंपल इन्फिनेटिव। तो अभी सिंपल इन्फिनेटिव कौन सा पचड़ा है यार, समझना पड़ेगा ना। तो जब कोई इन्फिनेटिव सेंटेंस में नाउन का कार्य करे, किसका कार्य करे, नाउन का। जब कोई इन्फिनेटिव किसी सेंटेंस में नाउन का कार्य करता है, वर्क्स एज अ नाउन, ध्यान दीजिए, वर्क्स एज अ नाउन। जब कोई भी इन्फिनेटिव सेंटेंस में किसका काम कर रहा हो, नाउन का काम कर रहा हो, तो क्या हो जाएगा वो सिंपल इन्फिनेटिव। क्या कहेंगे उसको, सिंपल इन्फिनेटिव। बिल्कुल आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं, ये कुछ और नहीं है, ये कोई और नहीं है। कौन है ये, सिंपल इन्फिनेटिव है। कौन है, सिंपल इन्फिनेटिव। तो जब कोई भी इन्फिनेटिव काम किसका करेगा, नाउन का, तो क्या कहलाएगा, सिंपल इन्फिनेटिव कहलाएगा। फ्रेंड्स, नाउन का काम करेगा तो सिंपल इन्फिनेटिव कहलाएगा। और वहीं पर दूसरा होता है जीरंडियल इन्फिनेटिव। किसका काम करता है उसको भी देखना, हमें उसको भी समझ लेना है कि भैया जीरंडियल इन्फिनेटिव क्या होता है। जीरंडियल इन्फिनेटिव कहेंगे तब जब नाउन का काम ना करेगा, फिर किसका काम करेगा, ये काम करेगा एडजेक्टिव का। दिख नहीं रहा, ना दिखे तो कोई बात नहीं, ये आपकी आंखों की कमजोरी कही जाएगी, ठीक है। वर्क्स एज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। जब किसी भी सेंटेंस में आया हुआ इन्फिनेटिव किसका काम करेगा, किसी भी एडजेक्टिव का काम करेगा या किसी भी एडवर्ब का काम करेगा, तो भैया उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे जीरंडियल इन्फिनेटिव, ठीक है। हमने दो आपको नाम बताए, हमने आपको बताया सिंपल इन्फिनेटिव। हमसे उसने पूछा था, जिसने हमसे क्वेश्चन किया था उसने कहा था जीरंडियल इन्फिनेटिव क्या होता है। भैया मैंने दोनों चीजें बता दी आपको, आपको दोनों चीज समझ में आ गई होंगी। अभी अगर कम समझ में आई है तो एग्जाम्पल के साथ और समझ में आ जाएंगी, ठीक है। हम आपको और चीजें बता रहे हैं, इसके विषय में आपको ट्रिक बता देता हूं, जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं, बिल्कुल गारंटी इस चीज की। मेरी बताई हुई जो ट्रिक्स हैं आप याद कर लीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ लीजिए। लाइफ में कभी भी भूलने वाली चीज नहीं है, कभी भी नहीं भूलेगी। बस ये है कि कभी कभी उसको एक बार पलट के देख लिया कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो फिर वैसे तो अगर देखा जाए ना, तो अगर कोई भी चीज है ज्यादा समय तक उसको छोड़ दिया जाए तो फिर वो मिस आउट हो जाती है, ठीक है, मिस हो जाती है, फेड आउट हो जाती है। तो फेड आउट होने के लिए तो फिर वो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप उसको बिल्कुल छोड़ देंगे तो वो होना ही होना है। लेकिन अगर थोड़ा सा बीच बीच में कभी कभी इसको देख लिया करेंगे तो लाइफ में कभी भी आपको परिभाषा रटना नहीं पड़ेगा। आप देखिए, सिंपल इन्फिनेटिव की बात कर रहा हूं मैं और जीरंडियल इन्फिनेटिव की बात कर रहा हूं। सिंपल इन्फिनेटिव क्या होता है भैया, जब वर्क काम करेगा नाउन का तो सिंपल हो जाएगा, और जब काम करेगा एडजेक्टिव या एडवर्ब का तो जीरंडियल इन्फिनेटिव हो जाएगा। आप समझिए ट्रिक, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी कि नाउन का काम करेगा तो सिंपल, और अगर काम करता है एडजेक्टिव का या एडवर्ब तो जीरंडियल, ठीक है। अब यहां पर देखिए, हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं और ट्रिक के साथ ही साथ आपको मैं फिर एग्जांपल बताता हूं। तो पहले ट्रिक समझ लेते हैं, ट्रिक से आपको याद करने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। बिल्कुल बिंदास सा तरीका है, आपको बिल्कुल सोचना नहीं है, फिर बिल्कुल दिमाग पे जोर नहीं डालना है। दिमाग में नसें बहुत पतली होती हैं, इसीलिए दिमाग को ज्यादा जोर नहीं देना है, ठीक है। एक भी नस फट गई तो फिर डॉक्टर जवाब दे देता है बेचारा, क्योंकि उसके बस में कुछ होता नहीं उस समय, और घर वाले अलग परेशान। तो इतना जोर नहीं देना दिमाग पे, बहुत आराम से पढ़ना है, बिल्कुल बिंदास, बिल्कुल एंजॉय करते हुए पढ़ना है। अब हम बात कर रहे हैं दो तरह के इन्फिनेटिव, कौन कौन सा, सिंपल इन्फिनेटिव और जीरंडियल इन्फिनेटिव। कौन कौन सा, सिंपल जीरंडियल, सिंपल जीरंडियल, सिंपल जीरंडियल। अब देखिए, एक ट्रिक समझिए, ठीक है, ट्रिक का ढेर लगा दूंगा भाई। बस आप लोग अपने जो कमेंट्स है ना वो बताते रहिए कि क्या समझ में आ रहा है आपको, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा। आप बताते रहिए मुझे, आपकी जो बातें हैं, आपके जो कमेंट्स हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा, समझ में आ रहा है, तो ये जो आपके कमेंट्स हैं ना, मेरे लिए ये एनर्जी बूस्टर का काम करेंगे। जैसे होता है ना कि आदमी थक जाए और उसके बाद, थकने के बाद थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक पी ले, आते हैं बहुत सारे ड्रिंक एनर्जी देने वाले, तो एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद फिर से एनर्जी आ जाती है। तो वैसे ही आपके जो कमेंट्स होते हैं ना, वो कमेंट्स हमें एनर्जी देते हैं।
ठीक है, हमारे पोटेंशियल को बढ़ा देते हैं, हम और काम कर सकते हैं। तो आप हमें जो आपके कमेंट्स हैं वो जरूर सेंड करें, वो जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, और उससे हमें पता चलेगा कि हाँ, हम कहाँ तक आपके पास पहुँच पा रहे हैं, या आपके दिमाग को हम कहाँ तक चेंज करने में कामयाब हो रहे हैं। ठीक है, हम अपने जो हम बताना चाह रहे हैं इस नॉलेज को कहाँ तक इम्पार्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज जरूर हम बताइएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रिक की। ट्रिक क्या है, देखिए हम बात करें दो ट्रिक की। एक तो हमने पहले बता दिया है, इन्फिनिटिव तोबा तोबा करता है, वो किसके लिए है, उसके फॉर्म के बेस पे इन्फिनिटिव को हमने दो भागों में बांटा, टू इन्फिनिटिव और बियर इन्फिनिटिव। अब यहां पर जो बात हो रही है वो हो रही है उसके वर्क के बेस पे। तो वर्क के बेस पे इन्फिनिटिव को हमने कितने भागों में बांटा, दो भागों में। कौन कौन सा इन्फिनिटिव, सिंपल इन्फिनिटिव और जीरेंडियल इन्फिनिटिव। अब भैया देखना है कि इसकी ट्रिक क्या है। तो इसकी ट्रिक ये है कि इन्फिनिटिव नहीं आजाद सर जी, इन्फिनिटिव नहीं आजाद सर जी। ध्यान दीजिए, इन्फिनिटिव नहीं आजाद सर जी। भैया यहां पर देखिए आप, इन्फिनिटिव नहीं आजाद सर जी। ठीक है, पहले वाले को पहले वाले से मिला दो, दूसरे वाले को दूसरे वाले से मिला दो। इतनी बात समझ में आ गई। पहले वाले को पहले वाले से मिला दो। इधर भाई दो इधर है, दो इधर है, 1 2 1 2। ठीक है, 1 2 1 2, समझ गए, 1 2 1 2। एन का मतलब है नाउन, एस का मतलब है सिंपल। नाउन का काम करेगा तो सिंपल इन्फिनिटिव, और एजे एडी, एजे मीन्स एडजेक्टिव। क्या है ये भैया, ध्यान से समझो, बहुत प्यार समझो, मोहब्बत के साथ। एडजेक्टिव, और एडी मीन्स एडवर्ब। ठीक है, तो अगर एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करे या एडवर्ब का काम करे, तो फिर क्या हो जाएगा, जी का मतलब हो गया जीरंडियल। दिख रहा है ना भाई सभी लोग, समझ में आ रहा है। देखो अगर नहीं दिख रहा है ना तो चिंता कोई बात नहीं है, वो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे वैसे हमने लिख दिया है सारा कुछ, लेकिन फिर भी हालांकि दिख रहा है यार, सारा कुछ दिख रहा है। चलो, तो इन्फिनिटिव हमने बात किया। इन्फिनिटिव हमने आपको जो ट्रिक बताई वो क्या है, इन्फिनिटिव। देखिए ये यहाँ पर जो ये नाम दिया हुआ है ना, ये नाम इसलिए है ताकि हमें याद हो जाए कि हाँ ये इन्फिनिटिव की ट्रिक है। तो इन्फिनिटिव नहीं आजाद सर जी, ना, एन का मतलब नाउन, ठीक है, और एस का मतलब सिंपल। अगर नाउन का काम कर रहा है इन्फिनिटिव तो कहलाएगा सिंपल इन्फिनिटिव। दूसरा एज एडी, एडजेक्टिव एडवर्ब। अगर एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम कर रहा है, हमने पहले वाले को पहले वाले से मिलाया है, दूसरे वाले को दूसरे वाले से मिलाया है। ठीक है, नाउन काम करेगा तो सिंपल इन्फिनिटिव, और एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करेगा तो जी फॉर जीरंडियल इन्फिनिटिव। हो गया, सिंपल इन्फिनिटिव और जीरंडियल इन्फिनिटिव। याद क्या करना आपको, अच्छा दोनों ट्रिक को अगर एक साथ याद करना हो तो भी समझ लो। हमने तो भी एक बात बताई आपको, पहले तो बताया हमने कि इन्फिनिटिव तोबा तोबा करता है। क्या करता है, तोबा तोबा। ठीक है, याद हो जाएगा, इन्फिनिटिव तोबा तोबा करता है, मतलब टू इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव ऑन बेसिस ऑफ फॉर्म्स। ठीक है, फॉर्म के बेस पे इन्फिनिटिव जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, टू इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। अब बात करते हैं उसके वर्क के बेस पे। तो भैया वर्क के बेस पे इन्फिनिटिव हुए दो प्रकार के, सिंपल इन्फिनिटिव और जीरंडियल इन्फिनिटिव। सिंपल इन्फिनिटिव क्या होता है, आप पहले भी लिख चुके हो, फिर से बता देता हूं कि सिंपल इन्फिनिटिव होता है जब कोई इन्फिनिटिव नाउन का कार्य करता है। जब कोई इन्फिनिटिव नाउन का कार्य करता है, आप ट्रिक से समझ लोगे, जिंदगी में नहीं भूलेगा। ठीक है, और ऐसे ट्रिक कोई बताएगा भी नहीं, ट्रिक की कोई बुक्स नहीं आती है, कोई बुक नहीं आती है। जो भी ट्रिक पढ़ाएंगे, जो भी टीचर पढ़ाएंगे वो अपने से बनाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे तो लोग होते हैं वो कॉपी कर करके पढ़ाते हैं। देखा किसी ने बनाया है ट्रिक
लो कॉपी लो, ठीक है, डुप्लीकेट माल बेचते हैं। तो एन मतलब नाउन, अगर नाउन का कार्य कर रहा है तो एस का मतलब सिंपल इन्फिनेटिव हो गया, ठीक है, पहले वाले से पहला वाला मिलेगा। फिर अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम कर रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, दूसरे वाले से दूसरा वाला मिल रहा है, तो एडजेक्टिव एडवर्ब का काम कर रहा है तो जी फॉर जीरंडियल इन्फिनेटिव, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई हो तो जल्दी से आप इस ट्रिक को या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो आप नोट कर लो, ठीक है, और प्रेम से बोलो इन्फिनेटिव की जय। हो गया ये। जल्दी से हम लोग देख लेते हैं इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स। क्या देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, किसके किसके, सिंपल इन्फिनेटिव के और जीरंडियल इन्फिनेटिव के। भाई सिंपल इन्फिनेटिव क्या होता है वो तो हम समझ चुके हैं, लेकिन इसका जो यूज है वो कैसा होता है वो समझने की जरूरत है। तो सिंपल इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल देखना है और फिर जीरंडियल इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल देखना है। तो जल्दी से आप इसको बिना टाइम लगाए हुए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है, और हम इसको रफ कर रहे हैं। रफ करने के बाद अब देख लेते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स। लेकिन मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर आपको ये दोनों ही ट्रिक एक साथ याद करना हो, ठीक है, दोनों ट्रिक एक साथ याद करना हो तो आप क्या याद करेंगे वो मैं बता दे रहा हूं, ताकि आपको दोनों ही चीजें, दोनों ही जो टाइप्स हैं, दोनों बेसिस पे वो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाए, एक ही बार में याद हो जाए। फिर दोबारा आपको ये ना करना पड़े कि अरे यार वो वाला तो याद है दूसरा वाला नहीं याद आ रहा, ठीक है, तोबा तोबा तो कर रहे हो लेकिन फिर बाकी चीजें याद ही नहीं आ रही हैं। तो ध्यान दीजिए, आपको याद क्या करना है, इन्फिनेटिव हिंदी में लिख दे रहा हूं। आप ट्रिक समझ चुके हैं और मैं हिंदी में याद करने का तरीका बता रहा हूं, बाकी वो समझने वाला जो है ना वो आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा। इन्फिनेटिव नहीं आजाद सर जी, इन्फिनेटिव नहीं आजाद सर जी, वो तो केवल तौबा, हालांकि तौबा होता है, ठीक है, समझ जाइएगा आप लोग, तौबा तौबा करता है। आपको इंग्लिश में तो तौबा ही मिलेगा ना, TOBA। तो भैया ये हो गई आपकी ट्रिक दोनों बेसिस पे। पहला है ये वर्क के बेसिस पे और दूसरा है फॉर्म के बेसिस पे, ठीक है, पहला है वर्क के बेसिस पे और दूसरा है फॉर्म के बेसिस पे। जब नाउन का काम करेगा सिंपल इन्फिनेटिव, जब एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करेगा तो जीरेंडियल इन्फिनेटिव, ये पहला वाला हो गया और ये दूसरा वाला हो गया। अगर फॉर्म की बात करें तो टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव, अगर टू के साथ आ रहा है तो टू इन्फिनेटिव और अगर बिना टू के आ रहा है तो बेयर इन्फिनेटिव। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। जल्दी से इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये ट्रिक्स जो है ना बिल्कुल बुलेट प्रूफ जैकेट हैं, कहीं भी आप घायल नहीं होने देंगे। कोई भी आपसे कैसा क्वेश्चन करेगा, आपके पास ऐसा ये जैकेट है, बुलेट प्रूफ जैकेट, आपके ऊपर किसी भी क्वेश्चन का असर नहीं होगा। इन्फिनेटिव से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करेगा, आपके ऊपर कोई उसका असर होने वाला नहीं है। उसकी बुलेट रूपी क्वेश्चन जो है वो आपको घायल नहीं करेगा। भैया होता क्या है कि अगर हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, फिर क्या होगा कि हम उसने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन करने के बाद अब हमें नहीं समझ में आएगा यार करें क्या, क्या जवाब दे इसको। फिर आदमी ऐसी कंडीशन में या तो नीचे देख रहा होता है, जमीन को खोद रहा होता है अपनी आंखों से, या तो फिर ऊपर देख रहा होता है, फिर खुजला रहा होता है। ये कुछ सिम्टम्स हैं, ये बताते हैं कि आदमी जो है ना उसको आइडिया नहीं है, ठीक है, ही हैज नो आइडिया अबाउट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये कंडीशंस आपके साथ ना हो, अगर आपको ये पता है ना तो ये ऐसा बुलेट प्रूफ जैकेट है जिसके ऊपर क्वेश्चंस रूपी बुलेट का, क्वेश्चंस की गोली का कोई भी असर नहीं होगा, ठीक है। जल्दी से हम लोग इसको नोट कर लेते हैं, और नोट आपने कर लिया है, हमें ये बात पता हो गई है, ठीक है, हमें भी मैसेज आया कि आपने नोट कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, हम लोग देख लेते हैं एक एक एग्जाम्पल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल सिंपल इन्फिनेटिव का,
ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखते हैं, सिंपल इन्फिनेटिव। हम लोग बहुत बात करते हैं, टू वर्क इज वर्शिप, बोलते हैं ना, कार्य ही पूजा है, पूजा मेरी सहेली है, ऐसा लोग बात किया करते हैं। खैर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कोई सहेली नहीं है पूजा। टू वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। अब देखिए यहां पर टू वर्क इज वर्शिप, टू वर्क जो है वो क्या है। अब यहां पर देखिए वर्क जो है ना, ये आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है, वर्क मीन्स काम करना होता है। वर्क मीन्स क्या होता है, काम करना। तो ये वर्क क्या हो गया, वर्क क्या हो गया भैया, वर्क क्या है, वर्ब है। वर्क क्या है, वर्ब है। और वर्ब के पहले क्या लगा हुआ है, टू। बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे कि हाँ, जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा हुआ है तो ये बिना किसी भी कंफ्यूजन के, बिना किसी भी परेशानी के क्या माना जा सकता है, इसको हम मान सकते हैं इन्फिनेटिव। कौन सा इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव। और मानना क्या है यार, है, ठीक है, ये है, टू इन्फिनेटिव है। और किस फॉर्म में यूज हो रहा है, एक नाउन का कार्य कर रहा है, ठीक है। ये किसका काम कर रहा है, वर्क्स एज अ नाउन, ये नाउन का काम कर रहा है। तो जब भी कोई भी इन्फिनेटिव नाउन का कार्य करता है तो वो क्या कहलाता है, उसे हम बोलते हैं टू इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, टू इन्फिनेटिव बोलते हैं। ये टू इन्फिनेटिव है। लेकिन अच्छा एक बात और समझिए, हम अभी सिंपल इन्फिनेटिव बात कर रहे हैं, तो टू इन्फिनेटिव तो है ही, लेकिन अब यहां पर हमें समझना है सिंपल इन्फिनेटिव कैसे है। तो सिंपल इन्फिनेटिव होता है, नाउन का जब कार्य करेगा सिंपल इन्फिनेटिव होगा। टू अगर यूज हो रहा है तो टू इन्फिनेटिव हो जाएगा। थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा आप, अभी जो मैंने बताया ना उससे कंफ्यूज मत होइएगा कि टू अगर यूज हो रहा है तो टू इन्फिनेटिव तो है ही, लेकिन साथ ही साथ अगर उसका जो वर्क है वो किसका है, वर्क जो है वो हो रहा है नाउन का। किसका काम कर रहा है, नाउन का। टू वर्क काम करना, इज है वर्शिप पूजा, या कार्य मीन्स वर्क, टू वर्क मीन्स कार्य, इज मीन्स है वर्शिप मीन्स पूजा। कार्य ही पूजा है, कार्य पूजा है, काम पूजा है, ठीक है। तो यहां पर जो ये नाउन है, ये जो टू वर्क है इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव किसका कार्य कर रहा है, नाउन का। और जब नाउन का कार्य करेगा तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल इन्फिनेटिव। तो फ्रेंड्स ये हो गया सिंपल इन्फिनेटिव। जब भी कोई इन्फिनेटिव काम किसका करे, नाउन का। जब भी कोई इन्फिनेटिव नाउन का काम करता है तो उसे हम बोलते हैं सिंपल इन्फिनेटिव। समझ में आ गई बात, सिंपल इन्फिनेटिव बोलते हैं उसको। ये सिंपल इन्फिनेटिव है, क्यों, क्योंकि टू वर्क जो है ये हमारा नाउन है, यहां पर नाउन कार्य कर रहा है। हालांकि है ये वर्ब, लेकिन किस फॉर्म में यूज हो रहा है, ये वर्ब नाउन कहलाएगा, ये वर्ब नाउन के फॉर्म में है। तो जब ये नाउन का कार्य कर रहा है वर्ब, लेकिन नाउन के फॉर्म में आ रही है और इन्फिनेटिव है, तो इसे हम बोलेंगे सिंपल इन्फिनेटिव। भाई इन्फिनेटिव तो है ही, इन्फिनेटिव है और नाउन के फॉर्म में है तो सिंपल इन्फिनेटिव है। अगली बात समझ में, टू इन्फिनेटिव है, अगर फॉर्म की बात करें तो टू इन्फिनेटिव है, लेकिन वर्क क्या कर रही है, नाउन का वर्क कर रही है, तो इसे हम सिंपल इन्फिनेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिंपल इन्फिनेटिव। बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हाँ समझ में आ गई है, अगर नहीं आई है तो बताइएगा, ठीक है। हालांकि मैं समझता हूं यार कि आप जैसे बुद्धिमान लोग शायद ही दुनिया में हो, ठीक है। मतलब आप लोग बुद्धिमान हैं, ठीक है, आपका IQ लेवल अच्छा है। और जब कोई बहुत ही मंद बुद्धि होता है तो इतना समझाने के बाद, इतना तरीके समझाने के बाद, इतना ट्रिक समझाने के बाद वो शायद ना समझे। बाकी इतनी आसान सी चीज है, इसको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। वो भी आप जैसे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको पहले से ही काफी चीजें कुछ पता होंगी, काफी कुछ चीजें आपको मालूम होंगी, तो उनको समझाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है और उनको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो सिंपल इन्फिनेटिव समझ गए आप कि सिंपल इन्फिनेटिव क्या होता है, जब इन्फिनेटिव का यूज किस फॉर्म में होगा, नाउन के फॉर्म में। जब भी इन्फिनेटिव का प्रयोग नाउन के फॉर्म में होगा तो सिंपल इन्फिनेटिव होगा। भैया ये हो गया सिंपल इन्फिनेटिव। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। टू अर इज ह्यूमन, टू अर इज ह्यूमन, गलती करना। टू अर गलती करना, इज है ह्यूमन मीन्स मनुष्य का स्वभाव। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। अरे यार गलती करना मनुष्य का स्वभाव तो है, सब कुछ सही है, लेकिन ये क्या है यहां पर, टू अर क्या है, तो ये इन्फिनेटिव है। क्या है ये, इन्फिनेटिव है। तो अब यहां पर जब ये इन्फिनेटिव है तो फिर क्या बोलना है, प्रेम से बोलो, सिंपल इन्फिनेटिव। ये देखिए बिल्कुल आप
अब यहां पर देखिए, यहां पर बिल्कुल सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा, टू अर् जो है ये नाउन का काम कर रहा है भाई, नाउन काम कर रहा है ना। जब भी कोई इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव, ये बेशक इन्फिनिटिव है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का यूज हो रहा है, तो इन्फिनिटिव है। और इन्फिनिटिव काम किसका कर रहा है? काम कर रहा है नाउन का। किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। तो जब नाउन का काम करेगा तो क्या कहलाएगा? सिंपल इन्फिनिटिव कहलाएगा। तो आपने देख लिया है दो तरह के यहां पर हमने सेंटेंस लिखे हुए हैं, या दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, ठीक है। और दोनों ही सेंटेंस में जो इन्फिनिटिव है वो किसका काम कर रहा है? किस फॉर्म में आया हुआ है? नाउन के फॉर्म में, नाउन का काम कर रहा है। तो इसे हम बोलेंगे सिंपल इन्फिनिटिव। ये इन्फिनिटिव जो होगा ये सिंपल इन्फिनिटिव कहलाएगा। बात समझ में आ गई? आ गई ना समझ में? ठीक है, हमें जरूर बताइएगा, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर हम लोग देखते हैं एक दूसरा वाला एग्जांपल जिसे हम लोग बोलते हैं जीरेंडियल इन्फिनिटिव। हाँ फ्रेंड, जीरेंडियल इन्फिनिटिव क्या होता है? ये जीरेंडियल इन्फिनिटिव में किस चीज की हम लोग बात करते हैं वो तो हम जान ही चुके हैं। एग्जाम्पल देख लेना है सिर्फ, एग्जाम्पल में क्या होता है या किस फॉर्म में कोई भी सेंटेंस आता है या वहां पे वर्क जो होता है वो कैसे होता है, तो वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, जल्दी कीजिए इसको। हो गया? चलो अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा वाला। इसको हम लोग देखने वाले हैं अब हम लोग बात करने वाले हैं जीरेंडियल इन्फिनिटिव की। भला हो उस शख्स का जिसने मुझे इतना परेशान किया, जिसने मुझसे क्वेश्चन किया। चलो खैर, इसी बहाने आपको ये सारी चीजें पता चल गई। ठीक है, हालांकि इसको हम लोग ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, जब हम कभी इन्फिनिटिव का टॉपिक लेके चलेंगे, हम खाली इन्फिनिटिव का टॉपिक उठाएंगे तब उसमें हम लोग और डिटेल में बात करेंगे इन्फिनिटिव के विषय में। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात करने वाले हैं जीरेंडियल इन्फिनिटिव के एग्जाम्पल की। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम्पल की। किसके एग्जाम्पल की? जीरेंडियल इन्फिनिटिव। भैया जीरेंडियल इन्फिनिटिव तो हम जान ही चुके हैं क्या होता है, किसका काम करता है? एडजेक्टिव का या एडवर्ब का। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम कहें डज ही हैव अ शर्ट टू वियर, ध्यान दीजिए, डज ही हैव अ शर्ट। जब भी कोई भी इन्फिनिटिव किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, अब यहां पर देखिए, डज ही हैव अ शर्ट। शर्ट किस लिए? टू वियर, पहनने के लिए। डज ही हैव अ शर्ट टू वियर, क्या उसके पास पहनने के लिए कोई शर्ट है? एक शर्ट है। अब यहां पर आपको दिख रहा है ये हमारा सामने जो ये टू वियर है, ये क्या है? इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव बिल्कुल स्पष्ट है कि हाँ इन्फिनिटिव ही है। लेकिन इन्फिनिटिव किस फॉर्म में आया हुआ है? सॉरी, इसका वर्क क्या है? यहाँ पे वर्क क्या कर रहा है? ध्यान दीजिए, यहां पर ये शर्ट जो है हमारा नाउन है और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ये जो वियर है, वियर किसके लिए आया हुआ है? शर्ट के लिए। नाउन है हमारा शर्ट। डज ही हैव अ शर्ट, क्या उसके पास एक शर्ट है? क्या उसके पास कोई शर्ट है? टू वियर, पहनने के लिए, क्या उसके पास पहनने के लिए कोई शर्ट है? मींस ये हमारा है नाउन और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है टू वियर। शर्ट किस लिए? पहनने के लिए। पहनने के लिए क्या? शर्ट। शर्ट किस लिए? पहनने के लिए। मतलब शर्ट के लिए, शर्ट किस लिए है? पहनने के लिए। पहनने के लिए क्या? शर्ट। तो टू वियर जो आया हुआ है, इन्फिनिटिव जो आया हुआ है, किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये हमारा जो नाउन है इसको क्वालिफाई कर रहा है। और जो नाउन को क्वालिफाई करता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। तो ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, मींस एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज हो रहा है। और जब भी कोई भी इन्फिनिटिव नाउन को क्वालिफाई करता है तो वो एडजेक्टिव का काम करता है। और यहां पर ये जो इन्फिनिटिव है एडजेक्टिव काम कर रहा है, तो हम कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं, बिना टेंशन कह सकते हैं, बिल्कुल डंके की चोट पे कह सकते हैं कि ये जो इन्फिनिटिव है किस फॉर्म में यूज हो रहा है? ये एडजेक्टिव के फॉर्म में। और जब कोई भी नाउन एडजेक्टिव के फॉर्म में या एडवर्ब के फॉर्म में यूज होगा तो क्या कहलाएगा? जीरेंडियल इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव नहीं आ जाता सर जी, वो तो बस तोबा तोबा करता है। ठीक है,
तो इन्फिनेटिव आजाद नहीं है। मतलब इन्फिनेटिव में जब एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य हो, या जब भी कोई इन्फिनेटिव एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करेगा तो जीरेंडियल इन्फिनेटिव होगा। तो मेरे दोस्त ये है जीरेंडियल इन्फिनेटिव। अब यहां पर ये जो इन्फिनेटिव का फॉर्म आप देख रहे हैं टू वियर, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे, है तो टू इन्फिनेटिव, बेशक टू इन्फिनेटिव है, लेकिन इसका वर्क क्या है? एडजेक्टिव का वर्क है, तो क्या कहलाएगा? जीरेंडियल इन्फिनेटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीरेंडियल इन्फिनेटिव। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, वो एग्जांपल मैं नीचे लिख दे रहा हूं, आप इसको भी देख लीजिए, या ऐसा कीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए और एक दो एग्जांपल आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है? और फिर अगर ना आएगा तब मुझे बताइएगा, मैं आपको ऐसे और एग्जांपल्स करवा दूंगा। फिर हम जब कभी इसको अलग से टॉपिक उठाएंगे ना, तो उस टॉपिक में हम और चीजें जो होंगी वो हम कवर कर लेंगे, ठीक है? तो आज का जो सेशन है, आज का जो क्लास है, वही हम लोग खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप घर पे जाएंगे और कुछ अपने से भी पढ़ेंगे, ठीक है? आप इसको कोशिश कीजिएगा अपने से पढ़ने की, और फिर मुझे बताइएगा कि आपको जो आज का क्लास है वो कैसा लगा। जो चीजें आपको बताई गई हैं वो आपको समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं। एग्जाम्पल मैं सोच रहा हूं बता ही दूं आपको जाते जाते। ही हैज अ पेन टू राइट विद, ठीक है? तो रफ कर दें, या ही वांट्स अ पेन, ऐसा कर देते हैं, ही वांट्स अ पेन टू राइट विद। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ही वांट्स अ पेन, वह एक पेन चाहता है, ठीक है? वह एक पेन चाहता है, किस लिए? टू राइट विद, लिखने के लिए। अब ध्यान दीजिए, पेन क्या है हमारा? ये पेन हमारा नाउन है, ये क्या है? इन्फिनेटिव है। क्या है ये? इन्फिनेटिव। पेन हमारा नाउन हो गया, नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है? ये हमारा इन्फिनेटिव क्वालिफाई कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, पेन किस लिए? लिखने के लिए क्या? पेन। पेन किस लिए? लिखने के लिए। यहां पर जो ये इन्फिनेटिव है ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का। किसका काम कर रहा है फ्रेंड्स? एडजेक्टिव का। तो जब भी कोई भी इन्फिनेटिव किसका काम करेगा? एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करेगा, तो वो कहलाएगा जीरेंडियल इन्फिनेटिव। तो भैया क्या हुआ? ये हो गया जीरेंडियल इन्फिनेटिव। क्या हो गया? ये जीरेंडियल इन्फिनेटिव। इस इन्फिनेटिव को हम बोलेंगे जीरेंडियल इन्फिनेटिव। जब भी कोई इन्फिनेटिव किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करेगा, एडवर्ब का काम करेगा, तो ये जीरेंडियल इन्फिनेटिव हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि जो आज की क्लास है आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी, बहुत ही मनोरंजक लगी होगी। और अगर ऐसा है तो फिर बताइएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।